राधे। जब हमारा भगवान से प्यार ही नहीं है तो हम मांगने की हिम्मत कैसे करते हैं? फिर भी आप लोग लाड़ में, दोस्तों में एक दूसरे से कहते हैं कि अरे यार, एक बार मेरा बेटा सीरियस बीमार था तो मैं हनुमान जी के मंदिर में गया और मैंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और जब मैं घर लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बातें करने लगा। इतने चमत्कारी हैं हनुमान जी। अच्छा, तो इसका मतलब हनुमान जी आपकी सुन लेते हैं? हाँ। तो अगर हनुमान जी आपकी सुन लेते हैं तो आपने हनुमान जी से वो वरदान क्यों नहीं मांगा जो प्रहलाद ने मांगा था? जिस समय नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा कुछ मांग, तो पहले तो इतना सुनते ही प्रहलाद रोने लगे। भगवान घबरा गए। उन्होंने कहा बेटा तू क्यों रो रहा है? प्रहलाद जी ने कहा महाराज आपने ऐसा क्यों कहा कि कुछ मांग? अरे मांगता तो व्यापारी है, मांगता तो कामी है, भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। नृसिंह भगवान ने कहा बेटा मेरा कानून है, नियम है कि जब मैं किसी को दर्शन देता हूं तो मैं कहता हूं कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा ठीक है महाराज, अगर आपका कानून है तो मैं आपके कानून को तोड़ूंगा नहीं। फिर मुझे ये वर दीजिए। क्या? यदि राशीष में कामान वरांस त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं कभी कुछ मांगू ही ना, मेरी कामनाएं ही समाप्त कर दीजिए, मेरी मांगने की आदत ही समाप्त कर दीजिए। क्योंकि आज आपने भगवान से कुछ मांगा और मिल गया बाई चांस, तो आप क्या कहेंगे? भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने हमारी सुन ली। लेकिन क्या होगा? आपकी मांगने की आदत पड़ जाएगी, आप दोबारा मांगेंगे, फिर तीसरी बार मांगेंगे। आप वैष्णव देवी गए और आपने वैष्णव देवी से मांगा मां हमारे घर में कोई संतान नहीं है, एक संतान दे दो। और आपके भाग्य में था, संतान हो गई। तो आप सोचते हैं मां की कितनी कृपा है, हमने मांगा संतान हो गई। अब वो बच्चा बीमार पड़ गया। फिर आप वैष्णो देवी गए और आपने कहा कि मां हमारा बच्चा बीमार पड़ गया है, उसे ठीक कर दो। जब लौट कर आए 2 दिन बाद बच्चा मर गया। तो आप कहते हैं कुछ नहीं जी, मां कुछ नहीं सुनती, कुछ भगवान भगवान सब बेकार की बातें हैं।
यानी अगर आपने संसार के मिलने पर भगवान की कृपा मानी थी, तो संसार के छिनने पर आप भगवान का कोप भी मानेंगे। तो क्या होगा? आप कभी आस्तिक बनेंगे, फिर बात पूरी नहीं हुई नास्तिक बनेंगे, फिर आस्तिक बनेंगे, फिर नास्तिक बनेंगे। प्रेम बढ़ेगा कब? इसीलिए बहुत से लोग नास्तिक हो जाते हैं। अजी भगवान कुछ सुनते उनते नहीं, हमने ऐसा मांगा भगवान ने दिया नहीं, उठा के मूर्ति को बाहर फेंक देते हैं, फोटो बाहर फेंक देते हैं। तो आपने ये आशा ही क्यों की कि प्रारब्ध के विपरीत भगवान कुछ दे देंगे? और फिर आपका प्यार ही कहां है? आपने उनसे कनेक्शन ही कहां किया? अगर आपका भगवान से प्यार होता तो आप भगवान से उनका दर्शन मांगते, उनका प्रेम मांगते। आप तो संसार मांग रहे हैं, इसका मतलब आपका संसार से प्यार है। आपकी भक्ति तो ऐसी ही हुई कि जैसे किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए और वो फौरन स्कूटर से डॉक्टर के पास जाता है। रात को 12 बजे डॉक्टर का दरवाजा खटखटाता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब बेचारे अभी अभी सोए थे, बड़े गुस्से में उन्होंने दरवाजा खोला। क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सीरियस बीमार है, जल्दी चलिए। देखो, मैं आज बहुत थक गया हूं, मैंने 3-4 ऑपरेशन किए हैं, अब रात के 12 बजे मैं नहीं जा सकता। अरे डॉक्टर साहब, आप कैसी बात करते हैं? चरणों पर गिर गया, मैं आपके पैर पकड़ता हूं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप जितनी फीस कहेंगे मैं दूंगा। तो क्या आपका डॉक्टर साहब से प्यार है? प्यार तो बेटे से है। अपनी कामना पूर्ति के लिए आप डॉक्टर का चरण पकड़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग करते हैं। प्यार हमारा संसार वालों से है, लेकिन हमारा संसार ठीक ठीक बना रहे, इसके लिए हम भगवान और संतों के पास चले जाते हैं। भाई वो खुश रहें तो संसार का कोई काम गड़बड़ ना हो। ये भक्ति नहीं है। तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, निष्काम प्रेम करना है। और अगर आप कहें नहीं दीदी, हम तो भगवान से मांगेंगे, तो अगर आपने भगवान से कुछ मांगा और मिल गया तो क्या होगा? यही होगा कि मंदिर के चारों ओर लोग रहते हैं, लेकिन मंदिर में आने की फुर्सत नहीं है। क्यों? अजी हम करोड़पति जो हैं, हम अरबपति जो हैं, हम असिस्टेंट भगवान हैं, हम क्यों जाए मंदिर में? ये स्थिति हो जाएगी। एक बार भगवान राम के समय की बात है कि एक साधु वेश वाले ने, यानी एक साधु ने बिना गलती के एक कुत्ते को डंडा मारा। तो कुत्ते ने जाकर भगवान राम के दरबार में फरियाद की, महाराज इस साधु ने बिना गलती के मुझे डंडा मारा है। भगवान राम ने साधु से पूछा, क्या ये कुत्ता ठीक कह रहा है? साधु ने कहा, जी महाराज। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा, तुम बताओ हम इस साधु को क्या दंड दें ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले? कुत्ते ने कहा, महाराज इस साधु को इस जन्म में या अगले जन्म में मठाधीश बना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में मठाधीश था, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति थी, तो पैसे के नशे में मैंने लोगों का अपमान किया, आपकी भक्ति नहीं की, तो इस जन्म में मुझे कुत्ता बनना पड़ा।
तो महाराज इसको भी मठाधीश बना दीजिए, ताकि इसके पास भी जब पैसा हो और पैसे का इसको नशा हो और फिर ये भगवान को भूले, फिर ये कुत्ता बने, फिर इसे कोई बिना गलती के डंडा मारे तो इसे पता लगे कि बिना गलती के जब हम किसी को मारते हैं तो कैसा लगता है। यानी अगर हमने भगवान से संसार मांगा और वो मिल गया तो ये हालत हो जाएगी हमारी। इसलिए हमें वही कानून याद रखना है कि भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी सांसारिक संपत्ति छीन लेता हूं। भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक, यस्याह मनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। पुनः भागवत में भगवान ने इसी बात को रिपीट किया। भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक, मैं जब किसी पर कृपा करता हूं तो उसकी सांसारिक संपत्ति धीरे 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 छीन लेता हूं। और हम लोग क्या समझते हैं, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसको खूब पैसा दे देते हैं, उसको करोड़पति अरबपति बना देते हैं। देखिए, नारद पांच रात्र में नारद जी ने भगवान के मुख से भगवान की कृपा के लक्षण बताए। देशत्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधुभिः सह धनहानिरपमानञ्च मदनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते मेरी कृपा के लक्षण सुन लो। हाँ महाराज सुनाइए। देशत्यागो, तुम जहां रहते हो वहां से तुमको निकाल दिया जाए, कृपा है। धन हानि, पैसे की हानि हो जाए, ये मेरी कृपा है। अपमानंच, और लोग आपका अपमान करें तो भगवान कहते हैं ये मेरी कृपा है। सुख के माथे सिल पर नाम हिये ते जाय, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। भक्त कहते हैं हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें हम आपको भूल जाएं। हम तो उस दुख पर बलिहार जाते हैं जिस दुख में कम से कम आपकी याद तो रहती है। इसलिए भक्ति करने की पहली शर्त है कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, यहां तक कि मोक्ष तक भी नहीं मांगना है। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान् किमुपेक्षते। पांडव गीता। भोजन और आच्छादन की चिंता वैष्णव लोग व्यर्थ में ही करते हैं। अरे जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला है वो क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करेगा? क्या वो अपने भक्तों को भूखा रहने देगा? ना। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निःसरेत्। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। चाणक्य कहते हैं का चिंता मम जीवने यदि हरिर
विश्वंभरो गीयते। जब भगवान विश्वंभर हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, तो का चिंता मम जीवने, तो मैं अपने जीवन की चिंता क्यों करूं? नो चेदर भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निःसरेत। एक तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ खा नहीं सकता। भगवान को चिंता है, ये मेरा है। हम सभी भगवान के अंश है ना। भगवान को कितनी चिंता है। ये अभी अभी पैदा हुआ है, बाहर की चीज कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आया, जननी स्तन्यम, मां के वक्षस्थलों में तुरंत दूध आ गया। बच्चा पैदा हुआ कि तुरंत मां के वक्षस्थलों में दूध आया। क्या कोई वैज्ञानिक देता है वो दूध, या कोई डॉक्टर देता है मां के वक्षस्थलों में दूध? भगवान की कृपा से। इतनी चिंता है भगवान को। तो फिर हम दिन रात जो ये करोड़ों की संपत्ति जोड़ते रहते हैं, दिन रात संसार के लिए भागते रहते हैं, क्यों? हाँ, जितना आवश्यक है उतना करो, लेकिन हर समय पैसे के पीछे भागना, संसार के पीछे भागना, ईश्वर को भूल जाना, ये कौन सी समझदारी है? इसलिए हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं। अब भक्ति करने की दूसरी और तीसरी शर्त क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।